दर्शकों को बता दें कि भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि चीता प्रोजेक्ट में लापरवाही सामने आई है। दरअसल कॉलर आईडी के इन्फेक्शन से चीतों की मौत हुई। विशेषज्ञों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते लाए गए थे। अब तक 3 शावक सहित 5 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। कॉलर आईडी चीतों के लिए अनफिट थी और अब चीतों के कॉलर आईडी को हटाया जाएगा। दरअसल विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई चीता स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में यह तय हुआ। खुले में जंगल में रह रहे सभी 10 चीतों को ट्रैंकुलाइज कर फिर से बाड़े में लाया जाएगा और उनकी कॉलर आईडीज हटाई जाएंगी। कर्नाटक का 3 सदस्यीय दल इसकी जांच कर रहा है और दल में एनटीसीए बेंगलुरु आईजी एनएस मुरली, एआईजी वेणुगोपाल हिरानी भी शामिल हैं। पहनाया जाता है वो पहनाया गया था। चूंकि इसका वजन कम होता है, टाइगर मजबूत होता है, तो इसमें इस कारण से रगड़ के कारण जो घाव होंगे उसमें मैगट्स पड़ गए। ये गंभीर चूक है, लेकिन आखिर हमारे लोग को तो पता नहीं, वो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो लोग बता रहे हैं, तो ये चूक को करेक्ट कर लेंगे। एरिया बिल्कुल सही है, कुछ थोड़ा सा जहाँ बहुत दूर तक जा रहे हैं वहाँ प्रवेश कमी हो सकती है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो वी विल डेफिनेटली सक्सीड। लेकिन जब तक ये समस्या है कॉलर की, तो इनको बाड़े में ही रखा जाए 2-4 बरसात के महीने तक। बाद में अगर छोड़ते हैं तो बिना कॉलर के छोड़े जाए, क्योंकि किसी ह्यूमन बीइंग को यह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये है कि बाहर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा या ड्रोन से, या फिर इस कॉलर की जगह अगर अपने को चाहिए कि कहाँ है, तो वी शुड फाइंड आउट। अगर नैनो चिप अगर कोई है जो वर्ड्स में लगती है, जो हजारों किलोमीटर तक का उनके डाटा आती है, वो या नैनो चिप कोई जीपीएस हो जो इम्प्लांट कर दिया जाए बॉडी में, तो वो किया जाए, नहीं तो ओपन रखा जाए इनको। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कॉलर आईडी की वजह से अब तक जो चीतों की मौत हुई, कारण बताया जा रहा है जांच में, अब बदलाव किए जाएंगे, आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है? बिल्कुल आशुष, बदलाव की आवश्यकता इसलिए भी आन पड़ी कि जिस तरीके से हाल ही में ओवान नाम के जिस चीते को ट्रैंकुलाइज करके उसकी कॉलर आईडी को चेक किया गया था, तो उसके गले में गहरे घाव मिले थे और उन घाव में कीड़े होने की भी जानकारी लगी थी। इसके अलावा 2 अन्य जो चीते हैं उनमें भी इसी तरह की शिकायत मिली थी। तो यही कारण है कि एक विशेष जो जांच दल है वो कूनो पहुंचा हुआ था और तमाम जो चीते हैं उनकी सबकी जांच की गई थी। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें अब ये निर्णय लिया गया है कि जो चीतों के कॉलर माइक आईडी लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो रही है। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये निर्णय लिया गया कि सभी चीतों को ट्रैंकुलाइज करके उनकी जो कॉलर आईडी है वो हटा दी जाएगी और आने वाले समय में किस तरीके से उनको फॉलो करना है, इस सब को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। क्योंकि अगर देखिए वन्यजीव जो विशेषज्ञ उनकी माने तो ग्वालियर चंबल संभाग का वो इलाका सबसे मुफीद है वन्यजीव प्राणियों के लिए। वहां ना तो उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हरे घास के मैदान है, उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत केवल इसी बात को लेकर हो रही थी कि कॉलर आईडी लगा दिया गया था। तो तमाम जो विषय विशेषज्ञ उनसे अब चर्चा हो चुकी है और जल्द ही चीतों के जो कॉलर आईडी वो हटाया जाएगा और आने वाले समय में क्या कुछ और रणनीति रहने वाली आने दिनों में पता चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अब